वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए काविता और आज हम देखेंगे आईटीआर 1 विद न्यू टैक्स रिजीम आपको किस तरीके से फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल पे जाना है। सबसे पहले आपने 26 एएस चेक करना है, एआईएस चेक करना है, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ से जाएंगे व्यू फॉर्म 26 एएस पे। यहाँ पे आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है, एग्री कर देना है, प्रोसीड के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट पे आप लोग जाएंगे, असेसमेंट ईयर अपना यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 25-26, व्यू एज HTML करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट एज PDF पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 26 एएस फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका जो TDS है ये TDS डिडक्टेड है, ये आपकी सैलरी है क्योंकि TDS जो है आपका 192 सेक्शन के अंदर यहाँ पे डिडक्ट किया हुआ है। अदर आप चेक कर लीजिए कोई इसके अलावा TDS या TCS तो नहीं आपका डिडक्टेड या कलेक्टेड है। इसके बाद आपने क्या करना है, AIS को चेक करना है। अगेन हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, AIS को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से AIS बटन पे क्लिक करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे आप लोग जाएंगे। यहाँ ध्यान से देखिए वही हमारे पास सैलरी की डिटेल आ रही है, SFT की ट्रांजेक्शन्स चेक कर लीजिए। इसके अलावा इंटरेस्ट आप लोगों के पास आया हुआ है, देखिए फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी है और सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी है। तो ये अमाउंट्स आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये जरूर दिखानी है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड, रिफंड यहाँ पे आपका आया हुआ है 22,550 का। अदर इन्फॉर्मेशन इसके अलावा कुछ नहीं है। ये रिफंड आपने अलग से लिख लेना है ताकि हम इसके ऊपर चेक कर सकें कि जो ये रिफंड है इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला है। अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड कैलकुलेट करने के लिए ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, देन व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना। यहाँ से आपको जो लास्ट आपकी रिटर्न है यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट के जो है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर रिफंड एक्चुअल में था कितना। लास्ट ईयर रिफंड आपका आना था 22,100, बट आपने जो अभी देखा उसमें रिसीव कितना हुआ था, उसमें रिसीव हुआ था हमारा 22,550 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया 22,100 रुपये, यानी 450 हमारे पास क्या हो गया, 450 का हो गया इंटरेस्ट ऑन रिफंड। तो हमने सारी कैलकुलेट कर ली कितनी इनकम्स हैं हमारे पास। अब आपको क्या करना है, नई रिटर्न हमने फाइल करनी है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कीजिए 25-26, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप लोग जाएंगे, देन आपको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ITR फॉर्म यहाँ सिलेक्ट करेंगे 1, प्रोसीड विद ITR 1, ओके। यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, दैट इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कंटिन्यू कर देंगे। देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसके एम्प्लॉय हैं। यहाँ पे हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट है तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट किया है। अगर आपके केस में आप प्राइवेट एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। सेक्शन, अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की तो 139(1) लेना है आपने। रिवाइज कर रहे हो आप अपनी रिटर्न तो 139(5) ले लीजिएगा। देन आपसे पूछेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना चाहते हो या न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। देन बैंक डिटेल्स पे आपको जाना है, जिस बैंक के अंदर लास्ट टाइम रिफंड आया था वो बैंक यहाँ आपको सिलेक्टेड मिलेगा। उसके अलावा कोई और बैंक आप सिलेक्ट करना चाहें तो ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म के बटन पे बाद में क्लिक कर दीजिएगा। नया बैंक अकाउंट भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पे ऐड करके आप शो कर सकते हैं। कंफर्म पे हमने क्लिक कर दिया। देन ग्रॉस टोटल इनकम पे आप लोगों ने क्लिक करना है। सैलरी आपके पास आ गई, यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। देखिए ये सैलरी हमने डाली नहीं है, ऑटोमेटिकली आ रही है। ऑटोमेटिकली कहाँ से आ रही है, हमारे 26 AS से। बट फिर भी इसको रीचेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई भी ऐसे मिस्टेक ना हो। अपने इसको फॉर्म 16 से भी आपने मैच कर लेना है कि सैलरी इतनी ही है आपकी। ठीक है, अगर आपके कोई भी एग्जाम्ड अलाउंसेज हैं तो एग्जाम्ड अलाउंसेज आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 का अगर अलाउंस यानी कोई भी रेम्यूनरेशन रिसीव हुई है किसी भी ऑफिशियल को एम्बेसी से, हाई कमीशन से, तो ये अलाउंसेज अगर आपके मिल रहे हैं, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कोई अलाउंसेज मिल रहे हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के टाइम पे आपको अलाउंसेज मिले हैं, तो ये अलाउंसेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके और इधर
डाल देने हैं अगर आपके केस में कोई भी इस तरीके के अलाउंसेस मिले। डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी मिली या कम्यूटेड पेंशन मिली तो वो आपको यहाँ पे शो करने हैं। ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है यहाँ पे 75,000 ले लेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये कितनी लेता, 50,000। यहाँ से आपको सेव के बटन पे देन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वो इनकम आपको यहाँ पे दिखानी है। आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपका जो हाउस है वो लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर इनकम आ रही है लेट आउट होगा तो यहाँ पे जितना भी रेंट आपको रिसीव हुआ, फॉर एग्जांपल 2,40,000 रेंट अगर आपको रिसीव हुआ है वो दिखा देना। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है हाउस प्रॉपर्टी के रेंट की, वो आपको लेके और यहाँ पे इनकम आपकी शो कर देगा। हमारे केस में कुछ नहीं है, मैं आपको जस्ट इसमें एग्जांपल दे रही थी, तो मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगी, जस्ट बैक के बटन पे यहाँ क्लिक कर दूंगी। देन अगर आप लोगों ने कोई होम लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्ट आप तभी दिखाइएगा जब आपने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई हो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर दिखाएंगे तो ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट शो करना है, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि सैलरी में से इसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं अलाउड होगी। देन आपको डालना है यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए ये ऑटो पॉपुलेटेड डाटा मेरे पास आ रहा है। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आप लोग मैच कर लेना। इसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस जो हमारे पास एफडी का इंटरेस्ट आया था वो भी आपको मैच कर लेना है। देन आपको इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया था, 450, तो आप इसको एडिट करके यहाँ पे 450 लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कम हमें शो कर रहा है। ठीक है, ये करने के बाद आपको अगर आपकी कोई अदर एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी है 5,000 तक, या कोई भी कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ है एट द टाइम ऑफ एनी डिजास्टर, इंश्योरेंस का पैसा अगर आपको मिला है, तो ये जैसे सुपर एनुएशन फंड हो गए, कॉर्पस अग्निवीर फंड हो गया, इनसे अगर कोई भी आपको एग्जाम्प्ट इनकम हुई है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके अमाउंट सिलेक्ट करके सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे या फिर इक्विटी शेयर्स पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जब आपने यहाँ पे सारी इनकम दिखा दी, देन कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको टोटल डिडक्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन स्कीम में, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। एडिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ हमारी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम है, अदर आपको कुछ भी इसमें अलाउड नहीं होगा। देन आप लोग टैक्स पेड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टीडीएस की डिटेल मिल जाएगी कि टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी आपकी कितनी है, जो अदर देन सैलरी है आपके कितने टीडीएस डिडक्ट हुए हैं। यहाँ आप सारा ब्रेकअप अपना चेक कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको वेरीफाई करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटीज, जितना टैक्स आपका निकल करके आ रहा है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे। कंप्लीट फॉर्म आप अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे देखिए इधर आप क्लिक करेंगे, यहाँ प्लेस आप लोगों को डाल देना है। देन प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपने क्लिक करना है। ये आपकी रिटर्न कंप्लीटली वैलिडेट हो चुकी है। अगर रिटर्न में कोई भी ऐसा एरर आएगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। देन आप प्रीव्यू पे जाएंगे, कंप्लीट रिटर्न का आपने प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आपकी रिटर्न कंप्लीटली वैलिडेट हो चुकी है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाइए। यहाँ से आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको अगर आधार ओटीपी से वेरीफाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर लेटर ई वेरीफाई करना चाहो, यानी अभी आप सबमिट कर दो और बाद में उसको ई वेरीफाई करो, तो 30 डेज के अंदर आपको ई वेरिफिकेशन कर लेनी है। यहाँ से सबमिट करके आप 30 डेज में ई वेरीफाई कर लीजिएगा। या फिर अगर आप ITR 5 फॉर्म साइन करके भेजना चाहें तो यहाँ से आप लोगों को कर लेना है। रिकमेंड मैं ये करूँगी कि आपको ई वेरीफाई नाउ पे करना है, ताकि आपका रिफंड भी टाइमली बेसिस पे आ जाए। कंटिन्यू पे करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। इधर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपके पास आधार OTP चला जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने वाली हूँ कि ओल्ड टैक्स रिजीम में किस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।